अस्सलाम वालेकुम। नजफ़ और कुफ़ा की ज़ियारत के सिलसिले में आज की कड़ी हज़रत कुमैल बिन ज़ियाद की मज़ार की ज़ियारत है। कुमैल बहुत मशहूर हज़रत अली के ग़ुलाम थे, बहुत बड़े मुरीद थे और हज़रत अली की शहादत के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने वक्त गुजारा। जंग सफ़ीन और दूसरी जंगों में भी हज़रत अली का साथ दिया और शाना बशाना उनके साथ कदम ब कदम चलते रहे। हज़रत कुमैल ताबईन में से थे और हज़रत अली के बहुत बड़े आशिक थे और जो हम दुआए कुमैल अक्सर सुनते हैं वो भी हज़रत कुमैल ही के नाम से वाबस्ता है। उन्हीं हज़रत अली ने उन्हीं के नाम से मंसूब कर रखी है। हज़रत अली की बहुत मशहूर दुआ है, अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे दुआए कुमैल के नाम से तो आपको गूगल पर आराम से मिल जाएगी। इसके अलावा हज़रत कुमैल हज़रत इमाम हसन के बहुत करीब रहे, इमाम हुसैन के बहुत करीब रहे। इश्क की पूरी इंतहा थी, पूरे जोश से पूरे खलूस के साथ मोहब्बत की इंतहा अदा की उन्होंने। और जब आप रोज़ा पाक पे जाते हैं तो आपको ख़ुद महसूस होता है वहाँ पर एक अजीब सी लज़्ज़त है, एक अजीब सी खुशबू आती है, उनकी वफ़ादारी याद आती है और बहुत खूबसूरत मज़ार बनाया गया है। मज़ार की दीवारों पर बाहर अगर आप गौर करें तो ब्लू कलर से जो बॉर्डर लिखा गया है वो हज़रत कुमैल से वाबस्ता जो अहादीस हैं हज़रत नहजुल बलागा में हज़रत अली ने जो अदा की हैं, बयान की हैं, वो हैं और दुआए कुमैल लिखी हुई है। और दुआए कुमैल बड़ी बाअसर दुआ है और तो हज़रत कुमैल के दरबार के बाहर उनकी पूरी की पूरी हिस्ट्री एक लिखी गई है, उनका शजरा लिखा गया है, उनके तमाम अमाल तमाम जंगें जो उन्होंने लड़ी हैं, जिस हैसियत से लड़ी हैं वो भी तहरीर है। और दूसरे नंबर पर आपके दरबार में जाते वक्त जब आपको सलाम पेश किया जाता है वो भी ज़ियारत के तौर पर उन्होंने वहाँ पर लिखकर कंधा की हुई है। और मीनार पर अल्लाह ताला का, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और मौला अली का नाम भी तहरीर किया हुआ है, जिस बात की ज़मानत है कि हज़रत कुमैल अल्लाह उसके महबूब और उसके महबूब के यार के किस कदर करीब थे। तो हज़रत कुमैल बिन ज़ियाद एक बहुत बड़े जलीलुल कदर सहाबी थे। आप भी ज़ियारत कीजिए, सलाम कीजिए। अस्सलामु अलैकुम या कुमैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह ताला आप पर करोड़ों रहमत नाजिल करे और आपकी ज़िंदगी की सब कुर्बानी कबूल व मकबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगली ज़ियारत जो आज हम करने जा रहे हैं वो मस्जिद हनाना की है। मस्जिद हनाना का पस मंज़र बहुत तवील है और यकीन कीजिए जैसे जैसे आप मस्जिद हनाना की ज़ियारत करेंगे अहले बैत से मोहब्बत और भी बढ़ जाएगी। मस्जिद हनाना के दो बहुत मशहूर वाक़यात हैं। तारीख़ बताती है कि जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम को कूफा में ज़हर आलूद तलवार के साथ सर लगाई गई थी तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हसनैन पाक से वसीयत की थी कि मुझे नजफ़ लेके जाया जाए। इमाम पाक जब कूफा का जनाजा जब कूफा से नजफ़ ले जाया जा रहा था तो रास्ते में ये मस्जिद आती है। कूफा से नजफ़ के रास्ते में दरअसल ये मस्जिद है। जब इस मस्जिद के पास से इमाम पाक का जनाज़ा लेके जाया जा रहा था तो ये जनाज़ा वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोका गया था और मस्जिद की जो दीवारें हैं वो झुक गई थीं। ये मोज़ा हुआ था तब और अहले बैत की मोहब्बत का एक जीता जागता मिसाल है आज भी ये मस्जिद हनाना। दूसरा जो सबसे मशहूर वाक़या है हज़रत जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रवायत है कि जब हज़रत जाफ़र सादिक़ मस्जिद हनाना में आए तो इस मकाम पर जहाँ पर भी आप ज़री पाक देख रहे हैं आकर बैठे और बहुत सारों कतार होने लगे। जब उनके असहाब ने उनसे सबब मालूम किया कि इस कदर तकलीफ़ की वजह क्या है तो जनाब जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे दादा यानी कि जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने के बाद जब उनके सर कलम किए गए थे करबला से, बड़ी माज़रत के साथ बात करते हुए रूह कांप जाती है। करबला से जब इमाम पाक का सर मुबारक यज़ीद के दरबार में ले जाने के लिए लेके जाया जा रहा था तो रास्ते में इस मकाम पर उनका सर मुबारक रखा गया था जहाँ रात को यज़ीदी फ़ौज ने स्टे किया था
کہ اہل بیت سے صرف انسانوں نے نہیں، پتھروں نے بھی بہت محبت کی ہے، ان کے دکھ میں پتھر بھی شامل تھے۔ ابن زیاد نے اسی مقام پر امام پاک کے سر مبارک کے ساتھ بہت بیعت بھی کی تھی، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر لعنت ہو جن لوگوں نے امام پاک کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ جو مظالم کیے۔ اپنا پورا کا پورا کنبہ لٹا دینا، یہ صرف اہل بیت کا ہی حوصلہ ہے۔ ہم میں سے اگر کوئی کہے کہ ہمارا کوئی ولی اللہ ہو کر بھی کوئی کہے کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنے خاندان کو لٹا دیں، تو یہ سوائے اہل بیت کے کسی کے پاس ایسا صبر نہیں ہے۔ اسی لیے سید الشہداء اور صابرین کی ملقب سارے کے سارے جتنے بھی سے وابستہ ہیں اہل بیت کے لیے ہی وابستہ کیے جاتے ہیں۔ اس مقام پر ساری رات امام پاک کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ جناب سید سجاد اور بی بی زینب، بی بی سکینہ اور امام پاک کی بیوہ اور جتنے بھی اصحاب جو ساتھ تھے، ان کے ساتھ اہل خانہ جو وہاں پر شامل تھے، سب نے یہاں پر رات کو اسٹے کیا تھا۔ ان کو آج کی رات بھی پانی نہیں دیا گیا تھا۔ یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے رہے تھے، اب خود پانی پیتے رہے تھے۔ ان کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ جیت گئے ہیں۔ ابن زیاد اپنی جو جیت کا جشن منا رہا تھا، یزید اب امام پاک کے سر مبارک کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے کتنا بڑا اپنے لیے عذاب بنا لیا۔ پھر اس کے بعد جب ان کا انجام ہوا، وہ پوری کائنات نے دیکھا۔ آج بھی یزید کی قبر پر کوئی نہیں جاتا، اس کو مسلمان ہونے کے باوجود اس کی قبر پر آج بھی کتے پیشاب کرتے ہیں، اور امام پاک کا سر مبارک جہاں پر رکھا گیا وہاں پر بھی آج بھی لوگ ادب سے سر جھکا کر سلام پیش کرتے ہیں۔ آج بھی اسلام کا نام امام پاک کے نام کے سر پر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد سے محبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت، یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور ایمان مکمل ہی تب ہوتا ہے جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے محبت کی ان سے محبت کریں۔ یہ ہماری محبت کی انتہا ہے۔ ہماری محبت حق ادا کرے اپنا، اور حق ہی ادا ہوتا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے پیار کیا اور جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت دی، ہم ان سے پیار کریں۔ آپ بھی سلام کیجیے اس جگہ پہ، اور اپنی دعائیں اپنے دلوں میں رکھیے۔ یہ وہ جگہ ہے، مسجد حنانہ کا وہ حصہ ہے، یہ وہ چشمہ تھا جہاں سے ابن زیاد اور یزیدی لشکر اپنے آپ خود بھی پانی پیتے رہے، اپنے جانوروں کو بھی پانی پلاتے رہے، لیکن ساری رات بیبیاں اور جناب سید سجاد ترستے رہے کہ ان کو امام پاک کا چہرہ دکھا دیا جائے، ان کے ساتھ کوئی بیعت بھی نہ کی جائے، لیکن وہ لوگ ابن زیاد اور اس کی فوج ساری پانی بھی پیتے رہے، اور بہت بدتمیزی سے، بہت بے ادبی سے امام پاک کے سر مبارک کے ساتھ کرتے رہے۔ الفاظ زبان ادا نہیں کر پاتی، کوئی لفظ بھی بول نہیں پا